डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाधिवेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में शनिवार से प्रारंभ हुआ। वीडीआईए के अध्यक्ष साथी नारायण चटर्जी की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करते हुए NCZIEF के महामंत्री राजू निगम ने उपस्थित जनसमूह को भारतीय जीवन में निगम के सामने लगातार आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं का रहना अति आवश्यक है। सरकारी संस्थान ही हैं जो नियमित तौर पर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हैं और जनता को सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए अगर ऐसे संस्थानों पर खतरा उत्पन्न होता है तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर के रूप में IRDAI की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज IRDAI अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी के पास स्थायी रोजगार हो और बचत के संसाधन हो, और ऐसा स्थायी रोजगार सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए अस्थायी रोजगार तथा आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए सही नहीं है। बीमा क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंस प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने इस संस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में NCIEF के अध्यक्ष संजू शर्मा ने कहा कि आज सबसे आवश्यक किया कि हम सही और गलत का फैसला ले सकें। हमें उन नीतियों का विरोध करना होगा जो भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे संस्थानों के विरोध में है। उन्होंने सबको एकजुट रहने और मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प याद दिलाया। उद्घाटन सत्र को क्लास 1 फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव तथा पेंशन और पूर्व महामंत्री VK सिंह ने भी संबोधित किया। VDEEA के इस 57वें मोटिवेशन में वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर तथा बलिया जिले से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को सफल बनाने में सुमंत कुमार, शैलेंद्र मेहरोत्रा, पंकज गुप्ता, जितेंद्र कुमार, DC सिंह, अशोक कुमार, संगीता गुप्ता, आरती श्रीवास्तव, रीता, पूजा आदि की भूमिका प्रमुख रही। द्विवार्षिक महाधिवेशन है, 57वां महाधिवेशन जो हर 2 साल में होता है और 56 में स्थापना हुई थी इस यूनियन की, और धीरे धीरे करते करते इतने साल बीतने के बाद आज 57वां महाधिवेशन कर रहे हैं। और इस महाधिवेशन का मुख्य जो प्रस्ताव पारित होगा LIC में नई भर्ती और निजीकरण का विरोध, IPO, FDI का विरोध या अन्य चीज़ें।